हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो केजीएन हॉस्टल के बारे में, जो कि आता है अपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार के अंतर्गत। और ये अपना स्थित है जोशी मार्ग, जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे पर स्थित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आप यार एक केजीएन हॉस्टल में कैसे एडमिशन ले, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसमें फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, फिर उसके सारे डायमेंशंस को लेके आप कुछ क्लियरिटी या तो बता दें, नहीं तो एक छोटा सा वीडियो बना दे ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं जिसमें अपने हॉस्टल के सारे डायमेंशन, जितने डायमेंशन हो सकते हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसको ज़रूर पूरा देखे। वीडियो पूरा देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक भी केजीएन हॉस्टल के एडमिशन से रिलेटेड डाउट आपके साथ रहने वाला नहीं है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बने रहिएगा। और वो भी जो कि जानना चाहते हैं कि हॉस्टल में क्या होता है, कैसे मतलब निःशुल्क मैनेज किया जाता है, क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं, वो भी जानना चाहते हैं, तो बने रहिएगा इस। तो दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है इसका, और क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है जो इंपॉर्टेंट है, और फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं इस हॉस्टल में, और उसके बावजूद कंफर्टेबल ये कितना है रहने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं फीडबैक भी देने वाला हूँ आपको कि क्या आपको करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटों के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में बात करें तो सबसे पहले आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गई, 10th-12th की, पेरेंट्स की डिटेल्स हो गई, जनरली कहाँ एड्रेस वगैरह, और फिर एजुकेशन डिटेल्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर सेकंड स्लाइड में देखें तो पॉइंट नंबर 5, 6, 7 और 8 में देखें तो 6 में बैंक अकाउंट हो गया, SBI का होना ज़रूरी है, और आप राजस्थान से बिलोंग करने चाहिए और माइनॉरिटी से होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 5 है, जिसे हम विस्तार से आगे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ दोस्तों पॉइंट नंबर 5 को अच्छे से गौर करने पे आप देख सकते हो कि योर एडमिशन मस्ट एट जयपुर। आपका एडमिशन जयपुर से होना चाहिए। एनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आपकी कोई डिग्री या कुछ भी आपका जयपुर से चल रहा होना चाहिए। तो इस केस में 2 डायमेंशन बन सकते हैं जिसको अच्छे से क्लियर करते हैं। पॉइंट नंबर 5 की डिग्री को लेके जो 2 केस बनते हैं उसमें एक तो ऑन गोइंग है, जिनका डिग्री यहाँ से चल रहा है, ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, उन्हें तो एडमिशन ईजीली मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। और जो दूसरा केस बनता है वो ये कि उनका एडमिशन जयपुर से नहीं चल रहा है फ़िलहाल, लेकिन वो इसी जुलाई में 1 महीने बाद एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ जल्दी से जल्दी आगे एडमिशन ले लेना है, ताकि आप यहाँ किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे अपने एडमिशन करवाने के। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एडमिशन का प्रोसेस 1 महीने ही चलता है। तो उस दौरान आप सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कर लेते हो तो आपको प्रियोरिटीज़ मिलती हैं। मैं आगे ये भी बताऊँगा आपको कि किन को प्रियोरिटीज़ मिलती हैं, किन का एडमिशन सबसे प्राथमिकता किन को दी जाती है। तो आपको ये करना होगा, वहाँ से आके यहाँ जयपुर में कहीं ना कहीं से आपको एडमिशन लेना होगा। उसके बाद में यहाँ एडमिशन दे सकते हो। एडमिशन में प्राथमिकता किसे दी जाएगी, इस पर एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो 2 कंडीशन है इसके लिए। एक तो ये कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट किसके रेडी हैं और किसने एडमिशन करवा दिया, और दूसरा ये कि डॉक्यूमेंट सारे रेडी थे या नहीं थे। जिसमें जो पॉइंट नंबर 5 था, सबसे इम्पोर्टेंट था, जिस पर अपन ने डिटेल डिस्कशन भी किया, वो तो डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे रेडी होने चाहिए, और प्लस कितना जल्दी आपने करवा दिया। तो इसमें आप दोनों एकदम क्वालिफाई हो तो आपका एडमिशन बहुत जल्दी होने वाला। आपको पहली लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के लिए 3 लिस्टें निकलती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट अगस्त तक आ जाती है। तो मैं बता दूँ मेरी सारी चीज़ें दोनों क्लियर थी, तो मेरा एडमिशन पहली लिस्ट में ही हो गया था। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एडमिशन प्रोसेस की। तो दोस्तों एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी डेट है, मतलब फॉर्म कब निकलने वाले हैं। तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट है जो अब तक जानने को मिल रही वो 15 जुलाई। मतलब जुलाई पूरा महीना, कोर महीना इसके लिए रहते हैं कि इस जुलाई महीने में एडमिशन शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड एकदम सटीक डेट है वो 15 जुलाई। और ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक ही फॉर्म रहते हैं, और फिर 15 दिन तक चलता है कि वो काउंटडाउन चलता है, किसको क्या लेना है वो चलता है, और उसके बाद फाइनली क्लियर कर दिया जाता है, और 15 अगस्त से ये हॉस्टल शुरू हो जाता है। तो 1 महीने के बीच का जो प्रोसेस रहता है उसमें एडमिशन के लिए 15 दिन ही मिलते हैं। तो अभी मेनली शायद 10-15 दिन ही बचे हुए हैं, और कब होंगे ये फाइनली डेट भी, ये भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा। सपोज 15 को एडमिशन फॉर्म की डेट निकल जाती है, तो आपको जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। उसके बाद आपको
डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जयपुर में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिस बना हुआ है, जिसका लोकेशंस मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो। और आप कांटेक्ट भी करके मुझे बता देना। सिप्रा पे रिद्धि सिद्धि जाना है, रेलवे स्टेशन या कहीं से भी आप कहाँ भी खड़े हो जयपुर में, रिद्धि सिद्धि जाना है। रिद्धि सिद्धि से आगे लेफ्ट साइड में रास्ता जाता है सिप्रा पथ, वहाँ पे ये लोकेटेड है। वहाँ पे आपको जाना, वहाँ पे माइनॉरिटी का ऑफिस बना हुआ, वहाँ पे जाना, आपको ये फॉर्म देना है और एडमिशन के लिए जो भी वो बात करते हैं वो बात कर देनी है। अब आते हैं फैसिलिटीज़ में, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं खाने के बारे में। निःशुल्क दोनों टाइम का खाना मिलता है, जिसमें सबसे पहले ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट यहाँ 6:30 के समथिंग रेडी हो जाता है और 7 तक आराम से इजीली मिल जाता है। क्योंकि बच्चे कॉलेज जाते हैं, कोचिंग भी जाना होता है, तो लाइब्रेरी भी जाते हैं, वो अलग रहता है। लेकिन कॉलेज और उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए अर्ली मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद में जो लंच का होता है टाइमिंग, लंच भी आपको 9 बजे मिल जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे लंच करके भी जाते हैं कॉलेज, तो 9 बजे लंच भी मिल जाता है। और ब्रेकफास्ट जो डिनर का टाइम है वो भी मेनली 7 ही बजे। तो तीनों टाइम जो है फ्री निःशुल्क खाना मिलता है। और उसके बाद चाय की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो चाय के बड़े शौकीन है, तो वो आप अपना बाहर से देखना होगा। चाय वालों के लिए बेड है जो भी ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। 3 दिन वो दिन में 3 बार खाना मिलता है। उसके साथ में चाय की जगह, चाय यहाँ पे ना रख के चाय की जगह स्पेशल डाइट को इंक्लूड किया गया है, जिसमें पनीर वगैरह वॉटेवर है जो वो मिलता है। उसके बाद में बात की जाए रूम में क्या मिलने वाला, उस पर बात करूँ मैं तो बेड, बिस्तर वगैरह, तकिया, चाकू, चादर वगैरह ये कुछ नहीं लाना होता है अपन को। मेनली फ्रेश होकर आप यहाँ आ जाइएगा, बस एडमिशन आपका हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेट, यहाँ आइएगा, आपको सारी चीज़ें मिलने वाली, तकिया, चादर वादर, बेड वेड सब मिलने वाला, कुछ भी नहीं लाना होता है, सब एकदम विद कंफर्टेबिलिटी के साथ में मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएगी। उसके बाद में रूम में 2 सीटिंग है, वो 3 जने रहते हैं, 3 सीटर रूम होता है। बहुत रेयर है कि 4 रखे, लेकिन 3 ही रहते हैं। तो 3 सीटर पीजी के क्या रेट चल रहे हैं, 7,008 चल रहे हैं जयपुर में। मैं भी रहा हूँ 2 साल, मुझे पता है। तो 3 सीटर आपको यहाँ निःशुल्क मिलने वाला है। और लाइब्रेरी की मैं बात करूँ तो अपना अंदर ही बनी हुई, अगर आप बाहर जाए तो भी जा सकते हो। कुछ लड़के बाहर जाते हैं कंपटीशन वाले, जिसमें मैं भी बाहर जाता हूँ, लेकिन यहाँ निःशुल्क लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है। अपना अब्दुल कलाम सौ अध्ययन लाइब्रेरी के नाम से यहाँ बनी हुई, अंदर कंफर्टेबल है, कूलर बहुत ठंडा है, आप आराम से इजीली यहाँ भी पढ़ सकते हैं। और कुछ जो स्पेशल फैसिलिटी वाली बात करूँ तो उसमें गीज़र भी आता है। जैसे पिछली सर्दी में मैंने मेरे दोस्त से बात की थी कि यार आ रही हैं तो अपन को वो रॉड वॉड खरीद लेनी चाहिए पानी गर्म के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, अपने यहाँ बढ़िया गीज़र फर्स्ट क्लास सुविधाएं, कुछ टेंशन नहीं लेना का। आप कभी भी आपको स्नान करना हो सर्दियों में, जाइएगा, खटका दबाइएगा, 5 मिनट वेट करिएगा, पानी गर्म। मतलब क्या चाहिए आपको, मैं तो बस ये कह रहा हूँ। पीजी में जो व्यवस्था होती है उससे बेहतर व्यवस्था यहाँ आपको प्रोवाइड की जा रही है। गीजर मिल रहा है और क्या चाहिए, सारी चीज़ें भाई। और कूलर पंखे सब हैं, पंखे सारी चीज़ें यहीं प्रोवाइड की जाती हैं। और कूलर बच्चे मेनली मिल ही जाता है, और थोड़ा बहुत हो तो बाहर से करना पड़ जाता है। बाकी सारे बच्चे आराम से ठंडे, वो गर्मियों के दिनों में तो पंखा चल रहा होता है, कूलर लगा लिया जाता है और फर्स्ट बस आराम से नींद लेते हैं, मतलब मज़े लगे हैं। और उसके बाद मैं पानी की बात करूँ जाऊँ तो मेरा अगर सबसे फेवरेट 2 चीज़ों के बारे में बात करनी है तो एक तो मैं कैंपस के बारे में बात करूँगा और दूसरा एक पानी के बारे में। पानी भाई जयपुर में आने के बाद में, क्योंकि बहुत बड़ा इशू रहता है, आप छोड़ के आते हो, जैसे मैं 600 किलोमीटर से आया हूँ, बाड़मेर से आया हुआ हूँ, तो काफ़ी दूर से हूँ, तो एक इशू रहता है पानी का कि पानी सेट हो या ना हो, तो बहुत बड़ा इशू रहता है। लेकिन यहाँ का पानी मानना पड़ेगा, एकदम ट्यूबवेल से आता है, शुद्ध है, मिनरल है, एकदम ठंडा मिलता है किसी भी टाइम, 24/7 ठंडे के साथ में जो इसका जो मीठापन है ना, स्वाद, वो भाई आपको मिलने वाला भी नहीं। मैं मतलब घर जाके भी मिस करता हूँ, इतना इसका बढ़िया स्वाद है। मैं सोचता हूँ यार केजीएन का पानी, ट्रेन में जाते कहीं भी जाते केजीएन का। जब बात फैसिलिटीज़ पे इतनी खुल के हो ही गई है तो फिर क्यों ना बात करें अपन कंफर्टेबिलिटी पे, मतलब कितना कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबल मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा गेम्स के बारे में। यहाँ गेम्स होते रहते हैं, लड़के अपने हिसाब से गेम्स खेलते रहते हैं, एकदम फ्रीडम होते हैं लड़के अच्छे से, इजीली कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो फ्री होते हैं, गेम्स यहाँ चलते रहते हैं, वो वॉलीबॉल वगैरह वो भी खेलते रहते हैं लड़के। और क्रिकेट तो यहाँ का फेवरेट है, मतलब सबकी रगों में बसा हुआ है। यहाँ 6 बजे सब बच्चे खेलते हैं क्रिकेट। तो गेम्स होते हैं, तो मतलब बाहर आने के बाद एक रहती है ना चीज़ यार कि केवल पढ़ना, तो लड़का वो थोड़ा चिड़चिड़ापन का टाइप हो जाता है। जैसे मैं रिद्धि सिद्धि 2 साल रहा था, तो मैं मेरे दोस्त को अक्सर शिकायत करता था कि यार तू खेलने जाता, मेरे को बुला लिया कर, क्योंकि मेरा तो बंद ही हो गया है। तो वो मेरे को कभी कभार लेके जाता था।
लेकिन यहाँ आने के बाद वो नहीं, यहाँ जब भी मन हो तब आराम से खेल सकते हैं। तो ये बेहतर चीज़ होती है जो कंफर्टेबिलिटी में बेहतरता को ऐड करती हैं। उसके बाद मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि यहाँ के 2 साल अपने शिद्दत आप पढ़ाई करने के लिए आए और अच्छी पढ़ाई भी कर ली है, तो बाकी चीज़ें तो यहाँ कहीं कमी नहीं रहने वाली हैं। आपके एकदम 2 साल बिल्कुल यादगार रहने वाले हैं। और बात करूं कैंपस की, तो मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोला था कि जामिया के बाद में सेकंड जो बेटर कैंपस चूज़ करना हो तो वो इसी का ही है। बहुत शानदार कैंपस है, बढ़िया एटमॉस्फेयर है, हाईवे से थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो वो है ना वो पोल्यूशन वगैरह और कुछ नहीं आता है, वॉइस वगैरह, तो डिस्टर्बेंस भी कम है। तो एकदम बढ़िया कैंपस है, एटमॉस्फेयर बहुत शानदार है। और सबसे फेवरेट यहाँ के बच्चों का टॉपिक वो नींद। मैंने पहले ही बताया था, कूलर बहुत ठंडे यहाँ के रहते हैं, माहौल एकदम ठंडा रहता है, गर्मी इतनी नहीं पड़ती है। तो यहाँ अगर आप थोड़ा रूल्स रेगुलेशन पे बात कर दी जाए तो गार्ड साहब रहते हैं, इकबाल खान जी हमारे बाहर रहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है। आप बाहर जाइएगा कहीं भी, आपकी दिन में 2 बार एंट्री होगी, मतलब जहाँ भी जितने भी आप बाहर जाते हैं आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन डायरी रहती हैं और मेंटेन रहता है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सारे सिग्नेचर वगैरह सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, जो सिक्योरिटी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा, यहाँ रूल्स के हिसाब से देखें तो डिसिप्लिन, तो वो कहते हैं ना कि डिसिप्लिन की ऑफ द सक्सेस। वो कहाँ भी आप दुनिया में जाओ, डिसिप्लिन मेंटेन आपको रखना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन जो इंसान को बेहतर बना सकता है वो उससे बेटर तो कुछ नहीं है, तो वो तो हर जगह ही मेंटेन करना पड़ता है, तो यहाँ करनी ही पड़ेगी। सबसे स्पेशल चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो है यहाँ सीनियरिटी की, मतलब यहाँ सीनियरिटी ही सब कुछ है, आपको सीनियर की रेस्पेक्ट करनी है। यहाँ बढ़िया माहौल है सीनियरिटी के हिसाब से, बिल्कुल सारे हेल्पफुल वाले हैं, बढ़िया अच्छे नेचर के साथ में आपकी हर कदम हेल्प करेंगे। कुल मिला के उनकी रेस्पेक्ट करनी है आपको, वही सब कुछ है। उनकी रेस्पेक्ट में कमी नहीं आनी चाहिए, सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है आपको। फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट रिव्यू पे। अब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और रिव्यू आपको बताने वाला हूं। तो मैंने पहले ही आपको बोला था, अगर आप यहां आते हैं और सारी चीज़ें सब कुछ ठीक रहता है तो आपके जयपुर के सबसे बेहतरीन यादगार वाले 2 साल यहाँ से रहने वाले हैं। और एक चीज़ जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगा वो ये कि अगर आप नीडी हो, आपको नीड है, आप जयपुर में आपका आने का ड्रीम है, आप यहाँ हायर एजुकेशन करना चाहते हो, राजस्थान के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, लेकिन जयपुर में आके राजस्थान की राजधानी में आके स्टडी करना चाहते हो, मेरी तरह आपका भी ड्रीम हो और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है सबसे सूटेबल कैंडिडेट हो और आपको यू हैव टू कम। आपके लिए ही सीट बनी और ऐसे बच्चों के लिए ही सीट बनी है। अगर आप उस कैटेगरी से हो तो बिल्कुल आपको आना चाहिए। और सारी चीज़ें यहाँ हेल्पफुल रहती हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं किसी टॉपिक के बारे में अपनी जो पर्सनल राय देना चाहता हूँ तो वो है स्टडी के लिए, क्योंकि अपन को एक ही चीज़ जाननी कि स्टडी के लिए ये कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि हमें तो वही जानना ना, हमारा जो प्रायोरिटीज़ तो वही है कि यहाँ उसके लिए कैसा माहौल रहता है, क्योंकि उसके लिए बेहतर माहौल रहता है तो और कुछ चीज़ें चाहिए ही नहीं। तो स्टडी के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ कंपटीशन के सारे लड़के मिल जाएंगे, सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले यहाँ पे हैं, एसएससी की तैयारी करने वाले बहुत हैं, यूपीएससी के भी हैं, 4th ग्रेड हैं, टीचिंग लाइन के बीट हैं वगैरह सारे। तो कंपटीशन वाले लड़के, पढ़ने वाले लड़के सारे लाइब्रेरी जाते हैं, अंदर भी लाइब्रेरी बनी हुई है, बाहर लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ अपना टाइम टेबल शेड्यूल से फॉलो करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, बेहतरीन स्टडी करते हैं, ईमानदारी के साथ में ऑनेस्टली मेहनत करते हैं। देखो हर जगह 100% पढ़ने वाले कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं वो रह ही जाते हैं। तो यहाँ जो पढ़ने वाले लड़के वो हैं, पढ़ते रहते हैं, अपने ईमानदारी के साथ में पढ़ते हैं, बाकी गॉसिप्स के हिसाब से उस हिसाब से भी करते रहते हैं। तो सारा माहौल है, मैं कहूँगा अगर आप दिल से पढ़ना चाहते हो, ईमानदारी से पढ़ सकते हो, किसी भी कोने में पढ़ सकते हो, पढ़ने की आपको आदत है तो आप यहाँ भी पढ़ लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अंदर पढ़ना चाहोगे तो भी आपके लिए व्यवस्था है, बाहर जाके आप लाइब्रेरी लगा के पढ़ना चाहो, ऐसी आदत है तो भी आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हो। तो बढ़िया माहौल रहता है, प्लेसमेंट के लिए गॉसिप माहौल रहता है। आप आइएगा, 11 बजे लाइब्रेरी यहाँ की बंद हो जाती है, तो आइएगा, गपशप मारिएगा, गॉसिप करिएगा, फ़ोन वगैरह चलाइएगा, बैठे रहिएगा, जो मर्जी चाहे वो आप कर सकते हैं, मतलब एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। तो फाइनली कंक्लूजन मेरा यही है कि आप पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए बेहतरीन माहौल है, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, शानदार माहौल है, बढ़िया एटमॉस्फेयर है, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। मैं तो फाइनली थैंक यू दोस्तों, एंड सॉरी भी यार कि वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा लंबा हो गया, और होना भी था, क्योंकि यार मैंने सारे डायमेंशंस पे बात की, एडमिशन प्रोसेस हो गया, फैसिलिटीज़ पे इतना विस्तार से बात की, अपन ने मेरा खुद का रिव्यू दिया है, कंफर्टेबिलिटी पे बात की। मतलब अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उस वीडियो को देखने के बाद, मैंने पहले भी बताया था, एक भी डाउट नहीं बचता है। तो वीडियो लंबा होना स्वाभाविक ही था। बाकी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और भी कोई सूचना चाहिए तो मैं ऐसे ही और आगे वीडियो बनाता
रहूँगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी क्या चाहिए आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एडमिशन से रिलेटेड और भी कुछ अभी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, या कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं तुरंत जितना एज सून एज पॉसिबल कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रुको जरा, सब्र करो।